अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है कच्ची हल्दी का हलवा। आजकल सीज़न में है तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। सर्दियां भी हैं तो आप इसे लाएं और अपने घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। जहां तक हल्दी के फ़वाइद की बात है तो हर कोई जानता है कि जॉइंट पेन और बैक पेन में हल्दी का कितना फ़ायदा है। इसके अलावा ये अल्सर के ज़ख्मों के लिए मुफीद है। हल्दी का पाबंदी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हम हल्दी के फ़वाइद के बारे में वक्तन फ़वक्तन वीडियो में बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, ये है हमारे पास कच्ची हल्दी। ये देखें, ये इस तरह की होती है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। तो इस तरह हमने इसके छिलके उतार लेने हैं नाइफ़ की मदद से, और इसी तरह मैंने तमाम हल्दी को साफ़ कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, हल्दी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेसन। ये 1.5 किलो है मेरे पास, इसको मैंने छान लिया है। इसके बाद है मेरे पास घी, 1 किलो घी यूज़ होगा। ये है चीनी, 1 किलो चीनी ले रहे हैं हम। ये है मेरे पास खोपरा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। मैंने इस तरह इसको कद्दूकश कर लिया है। बादाम है मेरे पास, ये भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें। इसको मैंने रफली कटिंग कर लिया है, इसको पीसा नहीं है। कमरकस है मेरे पास 50 ग्राम, इसमें बहुत कचरा होता है तो इसको ध्यान से साफ़ करना है। चारों गूंद हैं, ये भी 50 ग्राम ली हैं, इसको भी हमने साफ़ कर लिया है। वीवर्स, ये है हल्दी, 1 किलो ली है मैंने। इसके तमाम छिलके वगैरह उतार दिए थे, और ये जो उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं हल्का सा पानी डाल के। और ये तैयार मेरे पास 1 किलो है। ये है किशमिश, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। इसको भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। ये है काजू, इसकी मैंने ऐसे दरमियान में से 2 पीस कर लिए हैं। वीवर्स, ये चारों मग्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से धोकर आपने खुश्क कर लेना है। पिस्ते हैं मेरे पास, इसको भी हमने रफली कटिंग कर लिया है, क्योंकि वीवर्स हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स के चंक्स अच्छे लगते हैं। तो ये हैं तमाम अशिया जो कच्ची हल्दी का हलवा बनाने के लिए हमें दरपेश हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने हलवा तैयार करना है, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी शामिल कर दिया। ये देखिए वीवर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कमरकस। वीवर्स, आपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है, बहुत दरमियानी आंच में, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। इसको जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये जब आपने इसको चेक करना है कि ये बन गई है कि नहीं, आपने इसको हाथ में इस तरह लेना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें वीवर्स, इसका पाउडर बन चुका है। इसका मतलब है जो हमारी कमरकस है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी वीवर्स, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चारों गूंद। आप चाहें तो इसको हल्का सा पीस भी सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। जब ये इस तरह हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम इनको पीस लेंगे। वीवर्स, यहाँ पर घी हमने और शामिल करना है। इंतज़ार करते हैं जब ये गर्म हो जाए। तो वीवर्स, यहाँ पर घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये जो हल्दी हमने पीस ली थी। वीवर्स, ये जिस्म को जहरीले मादों से पाक करने के लिए बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। जो लोग अपने जोड़ों में दर्द और सोजिश की शिकायत करते नज़र आते हैं, वो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। हल्दी मोटापे को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मुफीद है, ख़ास करके भरे हुए पेट को, जो लटका हुआ पेट होता है, उसको कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा मंद है। वीवर्स, आपने हल्दी की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, जब मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, यानी मैं इस तरह फ्राई कर रही हूँ, तो घर में बहुत प्यारा सा अरोमा फैल रहा है, यानी इसकी बहुत प्यारी खुशबू इधर उधर बिखर रही है। ये देखें वीवर्स, आप देख रहे होंगे कि इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। ये देखें, इसने कलर भी चेंज कर दिया है, यानी कलर डार्क हो गया है।
वीवर्स जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो हमने घी अलहदा करके इसको निकाल लेना है। तो वीवर्स यहाँ पर मैं घी और शामिल कर दूँगी। ये देखें वीवर्स, हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये जो हमारे पास बेसन था ये 1.5 किलो है मेरे पास। ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिलाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाती रहूँगी। इसी तरह मैंने तमाम बेसन को घी में शामिल कर देना है। वीवर्स ये है मेरे पास 1 किलो चीनी और 1 गिलास पानी। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। ये देखें वीवर्स, ये बेसन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसमें से भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसने कलर भी चेंज कर लिया है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। वीवर्स आपने मीडियम फ्लेम पर मुसलसल हाथ हिलाते हुए इसको पकाते जाना है जब तक इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगे। अब ये हमारा तकरीबन तैयार है। और वीवर्स ये देखें, चीनी का शीरा भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं बेसन में थोड़ा थोड़ा करके शीरा शामिल करूँगी और साथ में इसको मिक्स कर लूँगी। वीवर्स ये है हमारे पास हल्दी, ये जो हमने रोस्ट की थी ये भी मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी। वीवर्स हल्दी अच्छी तरह से भुनी हुई है, इसलिए इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी शामिल नहीं है। कमरकस है मेरे पास, ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। ये है चारों गूंद, इसको भी फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से पीस लिया था। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने कटिंग किए हुए थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मैंने बड़े बड़े चॉप रफली कटिंग किए हैं ताकि हर बाइट में इसका फ्लेवर अच्छा लगे। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो वीवर्स ये है कच्ची हल्दी के हलवे की फ़ाइनल लुक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। वीवर्स जब हम इसकी बाइट लेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें हल्दी को शामिल किया है। तो वीवर्स अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।